बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, छोटे बड़े, सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई, जो कि सनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से आज मैं अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक इतनी बेहतरीन चीज़ लेके आया हूँ कि मेरे दोस्त खुश हो जाएंगे। इस नुस्खे के पीछे बहुत लोग आजकल भाग रहे हैं, ये ऐसा नुस्खा नहीं किसी को मिल रहा। आज मैं अपने दोस्तों को ये नुस्खा दे रहा हूँ। ये एक सीने का राज था जो मैं अपने दोस्तों को शेयर कर रहा हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे दोस्तों को, जो मेरे साथ नए जुड़े हैं, वो मेरे दोस्त हैं, उनको गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें, शेयर किया करें वीडियो को। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। ये आपके सामने दो चीज़ें पड़ी हैं। ये कांच वाला सिंबल फार है, बिलौरी, ठीक है जी। ये बिलौरी सिंबल फार है। और ये है पीला, ये पीला सैंखिया है, ठीक है जी। अब इस तरह करना है। ये कैम सिंबल फार में आपको दे रहा हूँ शोरे की दाब में। नीचे मैंने दाबें दी हुई हैं, उन दाबों में से कोई भी दाब ले ले मेरे शोरे की, जो आपको सबसे अच्छी लगे वो ले लें। नीचे वीडियो देखें, मेरे नीचे मैंने वीडियो दिए हुए। और ये जो मैं सिंबल फार आपको अब बताने वाला हूँ, ये जब कैम हो जाएगा तो ये सीधा ही तांबे के ऊपर जब डालेंगे तो तांबे को वाइट करेगा, तो ये डायरेक्ट ही लस्सी छुड़ाएगा। ये इतना अच्छा सिंबल फार है और बनेगा। तो अब इस तरह करना है कि इससे आपने ये सिंबल फार एक 20 ग्राम की डली ये ले लेनी है और 20 ग्राम की डली ये ले लेनी है। ये दोनों 20-20 ग्राम लेकर आपने इस तरह करना है। इसको शोरे की दाब के अंदर डालना है। जितना उधर मैंने वज़न बताया हुआ है दाबों के अंदर, उतने उतने वज़न में ही आपने शोरा लेना है और उसके दरमियान में आपने इसको रख देना है। इन डलियों को आपने 6 घंटे एक साइड पका देनी है और 6 घंटे एक साइड पका देनी है। दरमियानी आग पे, बिल्कुल दरमियानी आग पे इसको पकाना है। और उसके बाद आपने ठंडा करके रख देना है। इसको निकाल देना है। निकाल कर मेरे भाइयों ने इस तरह करना है, दोबारा फिर यही अमल करना है। 3 दफ़ा आपने शोरे को ठंडा करना है, गर्म करना है, इसी सिंबल फार को और इसने पीले सैंखिए को और बिलौरी को दरमियान में रख के बना पकाना है। और 3 बार ही इसको ठंडा करना है। तीसरी बार आप निकाल लें। अब लें कितना, 3 तोले पारा, 30 ग्राम पारा ले लें। 30 ग्राम पारा लेकर एसिटिक एसिड इसमें, पहले इस पारे को अच्छे तरीके से इसके साथ खरल करें। इन दोनों को खरल करना है बारीक पाउडर बना के। उसके बाद मेरे भाइयों ने इस तरह करना है कि इसके अंदर पारा ऐड कर देना है। पारा ऐड करके आपने इसको अच्छे तरीके से खरल करना है। अफसन 3 बूटी के साथ आपने पारे को मुसफ़ा करना है जी। नमक नहीं लगाना, नमक यहाँ पे पारे को नहीं देना। आपने सीधा डायरेक्ट ही अफसन 3 बूटी का पानी निकालें, उस पानी को इसमें थोड़ा सा डालें और खरल करें। खरल करते जाएं, गुसल देते जाएं। इसमें 100 ग्राम अफसन 3 बूटी का पानी लगा दें और 100 ग्राम से गुजार लें इसको। ये आपका पारा बिल्कुल बेहतरीन नीम कैम यहाँ पे ही हो जाएगा। तो अब आपने इस तरह करना है, ये पारा लेकर इन सैंखियों में दोनों में डाल देना आपने। आगे क्या करना है, इसको खरल करके जब तक पारा नज़र आना बंद हो जाए, उसी वक्त इसकी गिरा बन जाएगी। इसको आपने फिर एसिटिक एसिड लगाना है। एसिटिक एसिड लगा के आपने इसकी टिक्की बनानी है, खुश्क कर लेना है। तवे के ऊपर आपने रखना है। तवे के ऊपर रख के इसको आपने हल्की आग नीचे देनी है और इसको बंद करना है। रोगनी प्याला लेना है, रोगनी प्याला ऊपर दे के इसके लब बंद कर देने तवे के साथ। मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसके अंदर रुई लगानी है। रुई लगा के इस तरह गोल दायरा बना के आपने ऊपर प्याला रख देना है, दबा देना है, बस। तो इसको आपने 3 घंटे बिल्कुल स्लो आग, दीवे की लाट पे आपने पकाना है।
तो आपने निकाल लेना है। अब आपका जो पारा है इसमें वो भी कायम है और सिंबल फार भी कायम है। मुकम्मल चरक खुर्दा ये टिक्की फूली हुई आपको मिलेगी। चरक खा के फूलेगी ये टिक्की, जब फूल जाएगी तो ये आपकी कायम हो गई है। अब आपने इस तरह करना है कि इससे लेनी है 10 ग्राम पतरा लेना है और 10 ग्राम के ऊपर आपने आधी रत्ती लगाना है। जब चरक खाने पे आए तो आधी रत्ती लगाएं, ये उसके आर पार घुस जाएगा और फिर आपने इसको आधी रत्ती देनी है। 3 रत्ती मारेंगे 1 तोला के ऊपर तो वो आर पार वाइट होगा और वो सीधी लस्सी चढ़ाएगा जी। ये नुस्खा था और मेरे भाई इससे बनाना चाहते हैं तो माशाल्लाह बनाएं। अल्लाह आपके ऊपर रहमतें बरसाए और मेरे भाई खुश रहें, आबाद रहें। आज की हमारी ये वीडियो थी, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ जी।